और विद्रानी और विदुर जी दोनों वहाँ पे रहने लगे। कुछ दिन बीता, उसके बाद हस्तिनापुर में द्वारकानाथ पधारे। ये पता चली विदुर जी को। विदुर जी आए, बोले क्या पता है कौन आने वाला है? बोले क्यों, कौन आने वाला है? बोले इतने दुल्हन जैसी इतनी तैयारी हो रही है हस्तिनापुर में और तुम्हें मालूम ही नहीं। बोले कौन है, कौन आ रहे हैं? बोले हमारे द्वारकानाथ आ रहे हैं। बोले द्वारकानाथ, हमारे ग्वाल, हमारे लड्डू गोपाल? अरे पहले बताए रहते आप तो हम अभी तैयारी कर लेते। कोई बात नहीं, अब हम तैयारी करते हैं। इधर द्वारकानाथ पधारे तो विदुर काका का तो मंत्री पद त्याग हो चुका था, इसीलिए वो एक खंभे के सहारे वहीं पे थे बैठे हुए और द्वारकानाथ को देख रहे थे। द्वारकानाथ आए और सभी उसकी आरती उतार रहे हैं, सभी उसके फूल बरसा रहे हैं, पूरे झूम रहे हैं, सभी नाच रहे हैं, सभी प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन भगवान किसी को नहीं देखे। द्वारकानाथ किसी को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ विदुर काका को नजर उनकी ढूंढ रही है कि हमारे विदुर काका कहाँ पे है, वो हमें आरती क्यों नहीं लगाए, हमारे पास क्यों नहीं है। जब देखे कि विदुर काका एक खंभे के सहारे वहां पे खड़े हुए हैं, तो जब खड़े हैं तो जैसे ही विदुर काका देखे कि द्वारकानाथ हमें देख रहे हैं और द्वारकानाथ देखे कि विदुर काका हमें देख रहे हैं, तो नजर से ही कह दिए कि द्वारकानाथ नजर से ही कह दिए कि हम आपके घर जरूर आएंगे भोजन पे। अब भक्त और भगवान के ऐसी मिलन स्वरूप हम लोग देखने में बहुत सुंदर लगता था, बहुत आनंद आ रहा था वहाँ पे। द्वारकानाथ, कृष्ण थोड़ा अंदर तो आओ, चलो महल में प्रवेश करें। जब महल में प्रवेश किए तो दुर्योधन बोला कि पधारिए, आसन पे अपना ग्रहण कीजिए। जब स्थान पे विराजमान हुए कृष्ण और बोले कि दुर्योधन एक बात मैं तुम्हें बोलूं? बोले बोलिए। बोले कि मैंने तुम्हें दुर्योधन क्यों नहीं बोला, तुम्हें मालूम है? बोले नहीं, मुझे कैसे मालूम होगा? बोलिए क्यों नहीं बोले? क्योंकि तुम दुर्योधन नहीं, तुम सूर्योधन हो। बोले मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप हमें सूर्योधन बोल रहे हैं? अरे तूने ऐसा क्या किया, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। तुम अपने दिल से पूछो कि तूने क्या किया है। तूने पांडवों को लक्षगरा में जलाने की कोशिश की और तुम बोल रहे हो क्या किया है। अब बोले कि तुम 5 गांव, मैं नहीं बोलता कि तुम सारी उसे जमीन दे दो, लेकिन तुम एक 5 गांव तुम उसे दे दो। बोले नहीं, जब तक सुई के नोक के बराबर में नहीं दे सकता उसे जमीन, जब तक युद्ध ना हो। बोले युद्ध की बातें यहाँ कहाँ से आ गई अभी? तुम तो युद्ध कहानी में सुनी होगी, नानी जी से आपने कहानी सुनी होगी कि युद्ध में क्या क्या होता है। सारी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, सभी जितने भी पुत्र पुत्रियां होती हैं सभी अनाथ हो जाते हैं, और तुम बोलते हो युद्ध की बातें तुम बोलते हो। आप देखो दुर्योधन, तुम उसे जमीन दे दो। बोली नहीं, मैं नहीं दूंगा। दुर्योधन
खड़ी होकर बोला कि मैं उसे सुई की नोक के बराबर में नहीं दूंगा उसे जमीन। धृतराष्ट्र जी हाथ उसे दबा दिए। बोले, पगली, तुम्हें बोलना भी नहीं आता? अरे कन्हैया की नाराज कर दिए तूने। बोले कि पिताजी क्षमा कीजिएगा। अब कृष्ण द्वारकानाथ के पास जाकर बोले कि द्वारकानाथ, हमें माफ़ कीजिए, मैं बचपन से ही उदंड हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी बोल जाता हूँ, मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सारी यहाँ की बातें छोड़ो, तुम आप ऐसा करो कि गंधारी माता 56 प्रकार के भोजन बनवाए हैं आपके लिए। आप उसे आप पाइए, आप उसे ग्रहण कीजिए। बोले, देखो दुर्योधन, भोजन 2 परिस्थितियों में की जाती है। कौन कौन सी? एक भूख वाले को, जिसे भूख लगे उसे, और दूसरा जो खिलाने वाला का भाव। ना तुम्हारे अंदर खिलाने का भाव है, ना मुझे भूख है, तो मैं कैसे खा लूं? बोले, ये समझ की बात छोड़ो ना कान्हा, चलो ना भोजन करो ना। बोले, तुम्हें समझ नहीं आती, मैंने कहा ना। तब बोले कि देखो दुर्योधन, वैसे भी हम भोजन नहीं करते। बोले, क्यों? बोले, आज विदुर काका के घर निमंत्रण आया है, मुझे भोजन पे पधारिए यह कहा गया है। बोले कि देख, आपको पता है, जब आप सीधे हस्तिनापुर ही आए, द्वारकानाथ से सीधे, द्वारका से सीधे हस्तिनापुर ही आए हैं आप, और विदुर काका तो तब आपसे नहीं मिले। बोले कि देखो दुर्योधन, जब मैं द्वारका में था ना, तब चिट्ठी भेजी गई थी, उसमें लिखा था कि जब भी आप हस्तिनापुर आएंगे तब हमारे घर जरूर पधारिएगा भोजन पे। बोले, अच्छा? बोले, हाँ। तो दुर्योधन जोर जोर से हंसने लगा। अरे, आपको पता नहीं है, उसका तो मंत्री पद कब का त्याग हो चुका है, आपको क्या खिलाएंगे, आपका स्वागत क्या करेंगे? बोले, इसकी मुझे परवाह नहीं, काका ने बुलाया है तो कुछ तो व्यवस्था होगा ना। इधर विदुर काका सभा में ही थे, नीचे बैठे हुए थे, सभी बातें सुन रहे थे। तब इधर विदुर काका जैसे ही बोलने वाले थे कि हमने नहीं कहा है, तो इधर कृष्ण भगवान बोले कि चुपचाप वहीं पे बैठे रहो, उठना मत। अब विदुर काका वहाँ खड़े हुए और सीधे बाजार के लिए निकल गए। बोले, ये नटखट कान्हा को कुछ भी पता नहीं कब का मेरे घर आ जाए, कब आ जाए मेरे घर, कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए हमारे कान्हा के लिए। इसीलिए वो बाजार चले गए। बाजार गए तो वहाँ पे मिठाइयाँ बनवाने लगे, हलवाइयों से, हलवाई वाले से मिठाई बनाने लगे। बोले, मेरे कान्हा के लिए बनाओ। द्वारकानाथ वहाँ से निकले और जाने लगे विदुर काका के घर, और विदुर काका है बाजार पे, और इधर द्वारकानाथ जाने लगे। विद्राणी स्नान कर रही थी, और जैसे ही कान्हा की आवाज़ सुनी, द्वारकानाथ बोले कि काकी दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ, काकी दरवाज़ा खोलो। कान्हा की आवाज़ सुनी तो झट से दरवाज़ा खोली, गीले ही वस्त्र में झट से दरवाज़ा खोल दिए। कन्हैया को देखा नहीं गया, अपने काली कमली उड़ा दी और अंदर आए और बोले कि कन्हैया, कब आए तू? बोले, काकी हम थोड़ी देर पहले ही आए हैं। बोले, अच्छा? बोले, हाँ। बोले कि काकी हमें स्थान दो बैठने के लिए। बोले, अच्छा कान्हा, मैं
मैं तुम्हें स्थान देती हूँ बैठने के लिए। अब बोले कि कान्हा यहाँ पे बैठ जाओ। बोले ठीक है काकी। अब बैठे, फिर बोले कान्हा उठो उठो। बोले क्या हुआ काकी? बोले यहाँ पे मत बैठो, यहाँ बहुत गंदगी है। अब पूरे आंगन में नचाने लगी, कान्हा यहाँ बैठो, यहाँ नहीं, यहाँ बैठो, यहाँ नहीं। अब ऐसे ही करते करते पूरे आंगन में नचाने लगी। अब बोले कि कान्हा, बोले कि काकी कहीं तो बैठाओ हमें। बोले हाँ हाँ बैठाती हूँ बैठाती हूँ। अब पाटा मतलब होता है पीढ़ा। वृंदावन में कहा जाता है पाटा, पीढ़ा को पाटा बोला जाता है वृंदावन में। तो पाटा को निकाली और उल्टे ही बिछा दी। भाव में थी, भाव खो रही थी, वो बावली हो गई थी कि हमारी कान्हा आए हैं, हमारी कान्हा आए हैं। इसी खुशी में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो उल्टे ही बिछा दी और उसके ऊपर कान्हा विराजमान हो गए। और कान्हा अपने पेट में हाथ मेलने लगे। बोले काकी हमें भूख लगी है, कुछ व्यवस्था कीजिए। बोले हाँ हाँ कान्हा, तुम्हारे काका आते ही होंगे बाजार से। बोले ठीक है काकी, तब तक मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। बोली हाँ। तो वहीं पे कदली का पेड़ था, कदली मतलब केला। तो कदली का पेड़ था, वहाँ पे कदली लाई और कदली को छीलने लगी। उसके छिलके उतार के कान्हा को खिलाने लगी। छिलके खिला रही है और केले फेंक रही है भाव में। और अब कन्हैया भी भाव में थे और काकी भी भावुक में थी। अरे मेरी कान्हा आए हैं, मेरी कान्हा आए, इसी खुशी में भाव खो गई थी। जब इधर रुद्र काका आए, बोले अरे कहाँ हो, दरवाजा खोलो। बोले कि अरे कहाँ हो, दरवाजा तो खोलो। बोले हाँ हाँ मैं खोल रही हूँ, रुको रुको। अब दरवाजा खोली तो विदुर काका आए, अंदर आए। अब विदुर काका बोले कि पता है आज सभा में कितनी मेरी प्रशंसा की हमारे कान्हा ने। बोले हाँ। बोले एक बात है। बोले क्या? बोले कि आज कृष्ण भगवान हमारे घर पधार रहे हैं भोजन पे। बोले पधार रहे हैं कि पहले ही 1 घंटा आ चुके हैं। बोले अच्छा। बोले हाँ, कब के ही आ चुके हैं, वो 1 घंटा 2 घंटा कब के ही हो गए। बोले हाँ। तो बोले कि अरे बावली, तूने हमारे कान्हा को कुछ तो खिलाया होगा। बोले हाँ हाँ खिलाई हूँ ना, कदली का पेड़ था, कदली लाई और कान्हा को दिए हैं खाने के लिए और अपने हाथों से मैं खिला रही थी। बोले हाँ। बोले हाँ। अब जब विदुर काका अंदर गए तो वहां देखे कि कान्हा के हाथ में तो छिलके हैं और केले सभी फेंके हुए हैं। जब केले फेंके हुए हैं तो बोले कि अरे बावली तू ये क्या करती। बोले क्या हो गया। बोले कान्हा को तो छिलके खिला रही है। तब रुद्राणी की भाव टूटी। जब भाव टूटी और कान्हा की भी भाव टूट गई तो दोनों देखे कि हाँ हम तो छिलके खा रहे हैं। बोले कि अरे कान्हा तुम्हें बताना चाहिए ना कि मैं तुम्हें छिलके खिला रही हूँ, मैं तुम्हें छिलके खिला रही हूँ। बोले काकी एक बात बोलो। बोलिए। बोले कि आप इतने आनंद से हमें छिलके खिला रहे थे ना, सो हमें पता ही नहीं चला। बोले कि काकी जो आप जो हमें भाव से खिला रही थी ना, हमें पता ही नहीं चला। विदुर काका बोले क्या। बोले कन्हैया लो थोड़ा मिठाई खा लो, तब तुम्हें अच्छा लगेगा। जब मिठाई दिए तो बोले काका एक बात बोलूं। बोले क्या। बोले जो स्वाद छिलके में था वो स्वाद
इसमें नहीं है, इस मिठाई में नहीं है। तो बोले कन्हैया बोले कि रामा अवतार में सबरी के हाथों से मैंने बेर खाया था, तब मुझे आनंद आया था, भाव में खिलाई थी, और आज मुझे काकी के हाथ के छिलके खाने को मुझे बहुत आनंद मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। तो इसका मतलब क्या है? भगवान भाव के भूखे हैं, ना कि भोजन के। अगर भोजन के भूखे होते तो क्या रामा अवतार में सबरी के झूठे बेर खाए होते? नहीं खाए होते। और कन्हैया यह कहते कि हमें बहुत आनंद आया। हम में क्या कमी है माखन मिश्री की? नहीं, भगवान भाव के भूखे हैं। और अगर आप भाव से भजेंगे कान्हा को तो जरूर आपको कान्हा मिलेगी, ये मेरा वचन है। तो चलिए इसी के साथ अब देखिए, भगवान को हरदम भजना चाहिए। रोटी बेलते समय, काम करते समय कभी भी आप भगवान के नाम ले सकते हैं, और आप हरदम भजिए भगवान को, और प्रेम से, भाव से, आनंद से। और सभी भगवान को देखिए, कहते हैं कि भगवान को पूजा पाठ में ही भजना चाहिए। सभी कहते हैं, सभी उसी समय भजते हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप सिर्फ पूजा पाठ में ही भजिए। अगर आपके घर में मंदिर है तो जरूर गांव में गली के आसपास मंदिर है तो आप जरूर दर्शन करने जाइए। रोज प्रतिदिन पूजा पाठ करनी चाहिए और रोज कीर्तन करना चाहिए भाव से। अगर आप भाव से भजेंगे तो ही तो भाव से भगवान भी पधारेंगे आपके घर में। और देखिए, हमारे हृदय में अगर पाप रूपी पक्षी बैठा हो तो भगवान नहीं आ सकते, क्योंकि जहाँ पाप होती है वहाँ पुण्य नहीं आती, और जहाँ पुण्य होती है वहाँ पाप नहीं आ सकती। इसीलिए अगर आपके हृदय गंदगी से भरा हो तो नहीं आएंगे। माया से अगर आपके हृदय में बसा हो, गंदगी भरी हो, तो भगवान वहाँ पे नहीं पधारेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान सिर्फ मंदिर में ही पधारते हैं। अगर आपके और आज हम सभी लोग भाव कहीं भी आपके सामने प्रकट हो सकते हैं अगर आप भाव से भजोगे तो। और आइए हम सभी लोग भाव से हरे कृष्ण हरे राम हम लोग भजेंगे। उसके बाद हम अपनी वाणी को विराम देंगे। और आज चतुर्थी दिवस था, आज दिवस की कथा थी। और चलिए अब हम सभी लोग भाव से और सभी हाथ को ऊपर करके और ताली बजा के क्या कहना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग भाव से, सभी लोग इधर वाले भी सभी लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
बोलिए राधा रानी सरकार की जय। बोलिए लड्डू गोपाल की जय। बोलिए गिरधर गोपाल